ठीक है, तो आखिरी वीडियो है वो फॉलिंग ऑब्जेक्ट वाली। तो ठीक है, अच्छा इसको थोड़ी स्पीड में लेके चलेंगे तो बेहतर ये पहले वो दोनों वीडियो समझ लें, उसकी प्रैक्टिस कर लें तो आराम से आ जाएंगे इंशाल्लाह समझ में। तो थोड़ी स्पीड में लेके चलेंगे। कहाँ गया, इसको बंद कर देते हैं। पहले मैं छोटा कर लूँ इसको ना, आप लोग को दिखेगा नहीं। ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट फॉलिंग विथ रेजिस्टेंस, ठीक है। सो हियर, ठीक है। तो मैंने आया पेज ऐड करता हूँ कि जब भी कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिर रही होती है तो उसके ऊपर दो चीज़ें लग रही होती हैं। दो चीज़ें कौन सी? एक एयर रेजिस्टेंस जो चाहती है कि वो ऊपर जाए, ठीक है। नेगेटिव रखा है, ठीक है। एक एयर रेजिस्टेंस, लेट सपोज ये बॉल है, ये नीचे की तरफ गिर रही है। एक दो फोर्सेस इसके ऊपर मेनली लग रही हैं, ठीक है, जो उसकी एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर रही हैं, ठीक है। एक्सीलरेशन जो प्रोड्यूस कर रही हैं वो बेसिकली दो फोर्सेस हैं, ठीक है। कौन सी? पहली ग्रेविटी, ग्रेविटी क्या चाह रही है कि वो नीचे आ जाए। दूसरी चीज़ एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस क्या चाह रही है कि वो ऊपर रहे, क्योंकि हवा रोक रही होती है उसको, तो वो चाह रही है कि ऊपर रहे। प्लस एयर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, ठीक है। एक्सीलरेशन को हम लिख सकते हैं एम वी डैश से, सॉरी फोर्स जो लग रही है, टोटल फोर्सेस, इसको मैं काटता हूँ, इधर मैं लिखता हूँ कि टोटल जो दो फोर्सेस लग रही होती हैं हमारे पास, ठीक है। चेंज हो जा भाई। टोटल जो फोर्स लग रही होती है उसको ग्रेविटी और एयर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो फोर्स का फार्मूला होता है हमारे पास एम ए, और ए हमारे पास होता है वेलोसिटी का डेरिवेटिव, तो इधर लिख दिया, ठीक है। इज इक्वल टू ग्रेविटी का फार्मूला होता है, ग्रेविटी यानी कि वेट, उसकी फोर्स, वेट का फार्मूला होता है एम जी, प्लस एयर रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है हमारे पास एफ ए, क्या था फार्मूला, भूल गया फार्मूला भूल गया, माइनस के वी, वेलोसिटी है माइनस के वी, ठीक है। अब के माइनस का क्या चक्कर में अभी समझा रहा हूँ उसको। तो जब वेट नीचे की तरफ आ रहा है, क्योंकि ग्रेविटी को हमने नेगेटिव लिया इस केस में, ये रहा ग्रेविटी को, ठीक है, ग्रेविटी को नेगेटिव लिया, और एयर रेजिस्टेंस जा रही है ऊपर है, वो चीज़ नीचे आ रही है तो नेगेटिव, और वेट भी नेगेटिव लिया है। क्यों लिया है मुझे नहीं पता। एयर रेजिस्टेंस तो जा रही है ऊपर, मगर ग्रेविटी क्यों नेगेटिव ली है, तो मेरे ख्याल में तो पॉजिटिव है, बस अब नेगेटिव है तो हम नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो एम वी डैश इज इक्वल टू माइनस एम जी माइनस के वी, ये हमारे पास फार्मूला बन गया। लॉजिक समझ में आ रही? अच्छी बात है, नहीं आ रही तो डायरेक्ट इसको रटने का उस्ताद जी, ठीक है। तो एम वी डैश यानी कि वेलोसिटी का डेरिवेटिव इज इक्वल टू माइनस एम जी माइनस के वी। तो हमारे पास फार्मूला होता है कि कभी भी कोई ऑब्जेक्ट फॉल हो रहा हो, गिर रहा हो ऊपर से नीचे, तो इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी एंड एयर रेजिस्टेंस। तो जी हमें सवाल में बोला हुआ है कंसीडर ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट को सोच लो, कंसीडर कर लो, जिसका वजन जो है 25 किलो है, ठीक है। तो मास हो गया हमारे पास, जो उसका मास जो है वो हो गया 25 kg, ठीक है। उसके बाद बोला हुआ है इनिशियली डाउनवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ -29 मीटर पर सेकंड। अच्छा, इसकी वेलोसिटी माइनस थी इसलिए उसको माइनस लिया, ठीक है। तो उसकी जो वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब कि टाइम 0 जब था तब उसकी वेलोसिटी जो थी, यानी कि वी नॉट, इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो थी -29 मीटर पर सेकंड, ठीक है। माइनस लिया तो उसको बैलेंस करने के लिए, इसलिए हमने इसको माइनस लिया। लंबी गेम है, मुझे भी थोड़ी बहुत समझ में आती है, तो आ रही नहीं मेरा फार्मूला रट लो यार, गोली मारो बाकी को, ठीक है। तो -29 इनिशियल वेलोसिटी है, मास दिया, इनिशियल वेलोसिटी बता दी कि टाइम 0 था, तो इनिशियल वेलोसिटी ये है हमारे पास, ठीक है जी। उसके बाद द रेजिस्टेंस फॉर इज, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमें एक बोला हुआ है कि जब वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड थी तो रेजिस्टेटिव फोर्स यानी कि एयर रेजिस्टेंस जो थी वो 20 न्यूटन थी, ठीक है। ये हमें एक चीज़ दी हुई है, तो इधर डेटा बना हुआ है, ठीक है। मैं क्यों अपनी गंदी से राइटिंग बनाऊंगा, यहाँ इधर बना हुआ है, ठीक है। मास 25 kg, इनिशियल वेलोसिटी -29 और एक्सीलरेशन 98। ये जो दो चीज़ें दी हुई है ना हमें, ये एक बताया भी है हमें कांस्टेंट मालूम करने के लिए, ठीक है। तो हमारे पास ये फार्मूला है जो भी मैंने बताया, जैसा कि वो आया है,
ठीक है, ये फार्मूला है। देखिए फार्मूला में सब चीज़ें हमारे पास है, हमारे पास मास है, हमारे पास ग्रेविटी की वैल्यू है, हमारे पास सिर्फ के नहीं है। के इज़ अ कांस्टेंट, और कांस्टेंट किसका है? एयर रेजिस्टेंस का। ठीक है, तो एयर रेजिस्टेंस के मालूम करना है तो वेलोसिटी तरह मल्टीप्लाई इधर जाकर एयर रेजिस्टेंस के साथ डिवाइड हो जाएगी। उन्होंने हमें बीच वाली एयर रेजिस्टेंस दी हुई भी और उसकी वेलोसिटी भी, ये जो हमने डेटा में शो नहीं की, जो अभी मैं आपको बताया था कि 2 मीटर पर सेकंड पर 20 न्यूटन उसके ऊपर 4 एयर रेजिस्टेंस लगेगी कि जब उसकी वेलोसिटी, तो इसकी वजह से हम के निकाल लें कांस्टेंट। ठीक है, 20 रखा, वी की जगह 2 रखा, के की वैल्यू 10 आ गई। कुछ नहीं, बस वो सबसे आसान न्यूमेरिकल, उसमें बस वैल्यू के की भी पुट कर दी, जी की 9.8 थी, -9.8 थी। ठीक है, माइनस पुट किए, पॉजिटिव पुट किए, देखना पड़ेगा मेरे ख्याल में पॉजिटिव पुट किए, पहले उसको देख लेना। तो ठीक है, तो मास पुट कर दिया, मास पुट कर दिया, ग्रेविटी पुट कर दी, के की वैल्यू पुट कर दी, ये रही। ठीक है, -245 ये भी देख लेते ना, एम जी, जी की वैल्यू 10 ली होगी, मास की वैल्यू 25, नहीं जी की वैल्यू, ठीक है जी की वैल्यू पॉजिटिव ही लेनी है आपने। ठीक है, जी की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है, इसलिए एडजस्ट करते हुए माइनस पहले से लगा दिया ताकि जब आप पॉजिटिव लें तो माइनस हो जाए। तो ठीक है, इसलिए आपको माइनस, तो जी की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है तो वो अपना वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाना जो हम 9 में लगाते थे न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, दोबारा समझा रहा हूँ, बहुत गपला हुआ है। फार्मूला है हमारे पास, इसमें के मिसिंग था, के आराम से हम मालूम कर लेंगे। जो हमारे पास फिश फाई न्यूमेरिकल था उसमें के मालूम करना थोड़ा सा मुश्किल वाला फार्मूला था, बट के मालूम हो जाएगा उससे भी। ठीक है, के मालूम किया, यानी कि कॉन्स्टेंट था, उधर का आर कॉन्स्टेंट था तो रख दिया और बाकी वैल्यूज पुट की, बस इक्वेशन आ गई ठक करके। अब ये इक्वेशन सेपरेबल है, सॉरी लीनियर है। ठीक है, लीनियर कैसे होता है? एक डेरिवेटिव होता है एक वेरिएबल का, दूसरा वेरिएबल खाली होता है, तो वो हमारे पास सेपरेबल होती है। तो सेपरेबल बनाने के लिए इसको हम सेपरेबल की फॉर्म में बनाएंगे, माइनस का हो जाएगा -2, ये माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा। सेपरेबल कैसे होती है कि 25 से पहले आप इसको डिवाइड कर देना, तो dv/dt, उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, जैसे हमने ये दूसरे वाले में क्या है, असाइनमेंट में बहुत सारे सवाल सॉल्व किए होंगे तो आता होगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, फिर उसको फार्मूला लगाएंगे y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ q ऑफ x मल्टीप्लाई बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ d ऑफ x। ठीक है, हमारे केस में y v है, q ऑफ x -245 है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो भी निकला उसको मल्टीप्लाई करने पर और सॉल्व करने पर आपका इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन आ गई, बस सी की वैल्यू मिसिंग है। अब इक्वेशन आ जाती है तो वो तो हम पिछले वाले 2 सवालों में भी करेंगे हैं कैसे आई है इक्वेशन आ जाती है तो हम सी की वैल्यू फाइंड आउट करके, ताकि पूरी इक्वेशन आ जाए, सिर्फ उसमें टी और अमाउंट मिसिंग हो, वेलोसिटी और टी मिसिंग हो, ताकि सी मालूम कर लेते हैं। सी मालूम करने के लिए इनिशियल कंडीशन लगाएंगे, जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी इधर कहीं होगी, इधर का टाइम 0 था तो वेलोसिटी -29 थी। ठीक है, इधर मैंने वी नोट करके लिखा भी था, मैं इधर है भी, जब वी नोट थी -29। ठीक है, तो इसमें पुट करके सॉल्व करें, सी की वैल्यू आ जाएगी और सी की वैल्यू दोबारा पुट की, सी की वैल्यू क्या आएगी? -9। ठीक है, तो -9 आएगी, तो इसने भी सॉल्व नहीं किया हुआ, आप सामने सॉल्व करना पड़ेगा, अगर नंबर के हिसाब से मेरे करना ही पड़ेगा, वरना हमें कैसे डायरेक्ट आएगा। ठीक है, -9 सी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे, सी की वैल्यू बस। अब उन्होंने बोला टर्मिनल वेलोसिटी। अब टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब होता है कि टाइम इन्फिनिटी, टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब होता है टाइम इन्फिनिटी। सी पार्ट में होता है टर्मिनल वेलोसिटी मालूम करो, टाइम जब इन्फिनिटी रखेंगे मल्टीप्लाई होगा, ई की पावर इन्फिनिटी 0 होता है तो ये 0 हो जाएगा, और ये सिर्फ ये वाला पूरा पार्ट 0, 1 से मतलब -49 और 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो टर्मिनल वेलोसिटी तीनों पार्ट सॉल्व होंगे सेम एज इट इज, जैसे हमने इक्वेशन बनाई थी, इक्वेशन बनानी है जैसे हम बना रहे थे, बस ये शुरू वाला काम ना सबका डिफरेंट है। इक्वेशन बनेगी, उसके बाद सेपरेबल होगी या लीनियर होगी, दोनों के केसेस में उसको सॉल्व करना है। और आखिरी में एक कंडीशन दी हुई होगी कि जब ये इतना होगा, यानी कि टाइम इतना होगा तो वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी इतनी होगी तो टाइम पीरियड कितना होगा। अभी बोला टाइम इन्फिनिटी होगा, मगर बोला नहीं, मुझे टर्मिनल वेलोसिटी नाम लिया, उधर बोला था कि हमारे पास इससे पहले वाले सवाल में कहाँ गया। ठीक है, इसमें इन्होंने बोला था क्या मालूम करो, कंसंट्रेशन बता दी थी मिक्सिंग वाले में, उसमें उन्होंने बता दी कि जब आबादी 0 हो जाएगी तो कब कितना टाइम लगेगा। तो इस तरीके से आप उसको फाइंड आउट करते हैं। दोनों में टाइम पूछा था, इन दोनों में, उसमें आखिर में हमें टाइम बता दिया था और अमाउंट पूछी थी। ठीक है, तो जब वो 2 सॉल्व कर लेंगे आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करके, तो ये आसानी समझ में आ जाएगा, इतनी कोई टफ नहीं है। बाकी कोई हेल्प चाहिए हो तो भाई हाजिर है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
अल्लाह हाफिज़।